हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग फोर्स ऑसिलेटर, और जिसमें हमने लास्ट के जो दो लेक्चर्स हैं उसमें हमने फोर्स ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया। फिर हमने देखा कि फोर्स ऑसिलेटर के दो तरह के बिहेवियर होते हैं। एक होता है ट्रांसिएंट बिहेवियर, जो बिल्कुल डैम्प्ड ऑसिलेटर जैसा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आता है। और उस केस में फिर वो जो डैम्पिंग के सारे केसेस हैं, हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग, वो सब चीजें हम अप्लाई करके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो लाइट डैम्पिंग का सोल्यूशन स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम फोर्स ऑसिलेटर के सेकंड केस की बात करें, वो है स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर में क्या होता है कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो डोमिनेट करना स्टार्ट करती है डैम्पिंग के ऊपर, और जो हमारा सोल्यूशन है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में फाइंड किया था। उस केस में हमारी फोर्स है सिनुसॉइडल फोर्स, विच इज एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू जीरो नहीं आती, इक्वल टू एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी आती है। और जो सोल्यूशन है उस केस में वो हमारे सामने है, जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स को डिफरेंशिएट कर दे तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है। और उसके बाद अगर हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी मिल जाता है। हमने लास्ट के लेक्चर में इनमें फेस डिफरेंसेस भी फाइंड करे थे, और ये देखा कि जब हमारी फोर्स का जो रियल पार्ट है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो सारे स्क्रीन पे अभी लिखे हुए हैं। एक्स की वैल्यू आपको फॉर्मूला याद रखना है, वी का फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में क्या स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम फेस डिफरेंस 5, जो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है, फेस डिफरेंस की हम वेरिएशन देखेंगे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो जो फेस डिफरेंस है हमारा डिस्प्लेसमेंट में और ड्राइविंग फोर्स के बीच में है, उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, और वो होता है -5 + 5/2। ये हमने फाइंड किया था लेक्चर नंबर 1 में। दूसरा, हम जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, जिसका फॉर्मूला एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम होता है, उसकी भी वेरिएशन ओमेगा के साथ देखेंगे कि अगर हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करें। देखिए, एक अप्लाइड फोर्स है और एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमारा पार्टिकल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है उसको स्टेडी स्टेट बिहेवियर बोलते हैं। लेकिन अगर हम ओमेगा को चेंज करते जाएं, ओमेगा को चेंज करने से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, देखिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर होता है विच इज एफ नॉट बाई ओमेगा जेड है। लेकिन जो हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट का जो सोल्यूशन है वो होता है एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम, उसके साथ हमारा साइन ओमेगा टी -5 वाला फैक्टर भी आता है। लेकिन एम्पलीट्यूड सिर्फ हमारा इतना ही होता है। तो हमें इस ए की वेरिएशन को ओमेगा के साथ चेक करना है। अब देखें अगर फॉर्मूला, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। नहीं, जेड एम को भी खोलेंगे। जेड एम इज मैकेनिकल इंपीडेंस, और जेड एम का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा का होल स्क्वायर पावर हाफ। तो ये फैक्टर यहाँ पे पुट करके फिर हम ओमेगा के कुछ एक्सट्रीम केसेस देखेंगे, स्मॉल वैल्यूज ऑफ ओमेगा, हाई वैल्यूज ऑफ ओमेगा, एंड देन रेजोनेंस। तो ये 3 केसेस होते हैं हम जब वेरिएशन स्टडी करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो पार्ट 1 में हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विच इज एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम की वेरिएशन चेक करनी है विद ओमेगा। तो पहले हम जेड एम को पुट करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों, जो हमारा जेड एम है उसको यहाँ पुट करेंगे। जेड एम इज आर स्क्र प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा का होल स्क्वायर ब्रैकेट की पावर हाफ। ठीक है जी। तो हम 3 स्पेशल केसेस लेके चलेंगे। केस वन है स्मॉल वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए। 2 एक्सट्रीम केसेस तो हमेशा चेक करने हैं। तो केस 1 है फॉर ओमेगा अप्रोचेस टू जीरो। अब अगर ओमेगा अप्रोचेस टू जीरो है बच्चे, तो हमारा जो एम ओमेगा टर्म है, एम ओमेगा टर्म दैट विल ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, छोटी हो जाएगी ये टर्म भी। और आर इज ऑल्सो स्मॉल, आर इज ऑल्सो स्मॉल। किसके कंपैरिजन में ये स्मॉल है? दिस इज स्मॉलर टू द फैक्टर एस बाय ओमेगा, बिकॉज अगर आप ओमेगा को छोटा करेंगे तो एस बाय ओमेगा का फैक्टर बड़ा हो जाएगा। तो इन दैट केस यूर जेड एम, यही है ना जेड एम का फैक्टर जो ब्रैकेट में लिखा है, दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस बाय ओमेगा, क्योंकि बाकी ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, एस बाय ओमेगा का स्क्वायर है, स्क्वायर और पावर हाफ है, तो हमारे पास सिर्फ एस बाय ओमेगा बचेगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में।
तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, एफ नॉट अपॉन ओमेगा, और जेड एम की जगह, इस पूरे फैक्टर की जगह एस बाय ओमेगा। ठीक है जी, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो ये तो एक कांस्टेंट आ गया, एफ नॉट बाय एस। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइविंग फोर्स, वो आपको पता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड से ड्राइविंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस हिसाब से ये फैक्टर डिसाइड होगा। दूसरा, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, जो आपका वो है स्प्रिंग, वो कितना स्ट्रांग है। तो स्टिफनेस कांस्टेंट अगर बड़ा होगा, हार्ड स्प्रिंग होगा, तो ऑब्वियसली जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा केस वन के लिए। तो ये रिजल्ट लिख लेते हैं, फॉर ओमेगा अप्रोचेस टू जीरो, हमारा एम्पलीट्यूड जिसकी हम वेरिएशन स्टडी करना चाहते हैं ओमेगा जीरो पे, एफ नॉट बाय एस है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब हम चलेंगे सेकंड एक्सट्रीम केस, फॉर ओमेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन द नेक्स्ट शीट। नाउ फॉर ओमेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब देखिए हमारी जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा का स्क्वायर पावर हाफ, है ना, ये टर्म है, ये बेसिकली जेड एम है। तो इस केस में हमारा ओमेगा इन्फिनिटी है, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, आर भी छोटा है तो एम ओमेगा बचेगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम ओमेगा, पावर टू हाफ कट जाएगा, और हमारा एम्पलीट्यूड बन जाएगा जी, एम्पलीट्यूड में ऊपर था एफ नॉट, नीचे था ओमेगा, साथ में था जेड एम, तो जेड एम की जगह अब आ गया एम ओमेगा। तो ये तो भाई साहब बन गया एफ नॉट बाय ओमेगा स्केयर एम। मतलब है इसका कि भाई एज ओमेगा इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन ओमेगा, वो कम होगा, छोटा होता चला जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट दिस इज द रिजल्ट कि उस केस में ए हमारा एफ नॉट बाय ओमेगा स्क्वेयर एम होगा। तो ये एक वेरिएशन है, ये दूसरा केस आ गया। थर्ड केस हमारा होता है रेजोनेंस पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दिस वाज केस टू, नाउ केस थ्री, फॉर मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि ए वेरी कर रहा है ना, हमने ये देखा कि भाई स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे एक एफ नॉट बाई एस का फैक्टर आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर एम आ रहा है, मास पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड इन चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो वेरिएशन है, क्या इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू भी है? सो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, इसको हम देखेंगे। तो हमारा ए का फॉर्मूला क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, ए का फॉर्मूला है हमारे पास एफ नॉट अपॉन मेगा जेड एम। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ये मिनिमम होना चाहिए ना, तो हमारा ओमेगा टाइम्स जेड एम मस्ट बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। तो अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ओमेगा ही तो वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिस फैक्टर को आप चेंज कर रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर फोर, टू मिनिमाइज, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू omega or zm, we need to differentiate omega times zm with respect to omega and equate it to zero। ये मैक्सिमम मिनिमम है, आपने स्टडी करा हुआ है। तो हम पहले ओमेगा टाइम्स जेड एम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो हमारा जो ओमेगा टाइम्स जेड एम है वो आएगा ओमेगा टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा का स्क्वायर पावर हाफ। हाँ जी, तो ओमेगा को अंदर लेके जाना है, यहाँ पावर हाफ है तो अंदर जाके ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा फिर से स्क्वायर आ गया, ऊपर तो पावर हाफ है, लेकिन यहाँ जब लेके जाओगे तो सिंपली ओमेगा अकेला जाएगा, एक ओमेगा पहले है और एक यहाँ से आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक ओमेगा पहले है जो कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा अंदर आया तो एस बचा, इसका होल स्क्वायर पावर हाफ। तो ये फैक्टर आ गया ओमेगा जेड एम। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, डी ओमेगा ऑफ ओमेगा जेड एम, बड़ा आसान है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हाफ आगे आ जाएगा, चेन रूल लगेगा, अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज,
अब हाफ की जगह पावर कितनी आएगी, हाफ माइनस वन विच इज माइनस हाफ। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये फैक्टर है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो टू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, टू आगे आ गया, आर स्क्वायर एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट, प्लस अब इस ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पावर टू है तो पहले ये पावर टू आगे आएगी, तो यहाँ आ जाएगा जी टू, और बाकी सारा एज इट इज एम ओमेगा स्क्वेयर माइनस एस। अब पावर यहाँ बचेगी वन। अब इस ब्रैकेट को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा टू एम ओमेगा सिंपली, और हमारा काम हो जाएगा साथ में, क्योंकि इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, यहाँ टू एम ओमेगा, थोड़ी जगह कम है, तो टू एम ओमेगा आ गया। इस ब्रैकेट को यहाँ बंद मान लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो टू का फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो टू कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस। ये वाला टू एज इट इज आ जाएगा, एम एज इट इज आ जाएगा, ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास ये फैक्टर टू का एज इट इज रहेगा, ये सारा फैक्टर नीचे चला जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस का होल स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है, इक्वल टू जीरो ही करना हमें। तो ये टू से टू काट देते हैं और ये इधर जाके जीरो हो गया। बाकी जो बचा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें उस ओमेगा को निकालना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ए जो है वो मैक्सिमम होगा, ओमेगा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं बच्चे, हम इसमें से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं एक, तो ओमेगा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस इंटू टू एम इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया कि या तो ओमेगा जीरो होना चाहिए, ओमेगा जीरो का तो मतलब ही नहीं बनता, मतलब आपने लाइफ फोर्स की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रखी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा फैक्टर जीरो होना चाहिए, तो वहां से हमारे पास ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एम ओमेगा स्क्वेयर माइनस एस इंटू टू एम जीरो है। तो अब हम कैसे करें, इसको ना उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा माइनस साइन आएगा तो हम ऐसा आगे लिख लेते हैं, एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू टू एम, टू एम का फैक्टर नीचे ले जाते हैं, तो एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाय टू एम। एम ओमेगा के उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो हमारी इक्वेशन है एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू एम। तो यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, तो एस माइनस आर स्क्वायर बाय टू एम इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एम नीचे चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस बाय एम माइनस आर स्क्वायर बाय टू एम स्क्वायर, and the frequency comes out to be under root s by m minus r square by 2m square। इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा डैश मान लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी छोटी है ना, आपको याद होना चाहिए। एसएचएम वाली प्लेलिस्ट में हमने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करी थी कि जो हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेटर होता है, अनडैम्प्ड का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, वो अंडर रूट एस बाई एम होती है। यहाँ पे अंडर रूट एस बाई एम में से ये फैक्टर माइनस हो रहा है, और ये फैक्टर डिपेंड करता है आर पे, डैम्पिंग कांस्टेंट पे, मास पे। अगर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो ये फैक्टर छोटा होगा, आर बड़ा होगा तो ये फैक्टर बड़ा होगा। लेकिन जो अभी फ्रीक्वेंसी आई है ओमेगा डैश, दैट इज लेस देन ओमेगा नॉट, और इस फ्रीक्वेंसी पे हमारी रेजोनेंस है। एट दिस फ्रीक्वेंसी, where at this frequency at omega dash a is max, जो एम्पलीट्यूड है हमारा मैक्सिमम है। तो अब हम एक ग्राफ बना के इस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम ए की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड भी करेंगे कि जो मैक्सिमम ए होता है वो कितना होता है। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो ये हमारी वेरिएशन को शो करेगा ग्राफ। इस साइड पे बच्चे आपने बनाना है एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू एफ नॉट बाय ओमेगा जेड है। इधर आपको बनाना है ओमेगा,
ये पॉइंट है ओमेगा इक्वल टू 0 का। इन्फिनिटी वाला पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ कहीं ना कहीं ए मैक्सिमम है, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए मैक्स का है। उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमने यहाँ निकाल लिया, ओमेगा डैश। इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा। तो ओमेगा नॉट जब जीरो है, जब ओमेगा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो उस केस में बच्चे हमारी वेरिएशन क्या आ रही है, अप्रोचिंग टू जीरो ना। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि हमारा ए आ रहा था उस केस में, ए वाज एफ नॉट बाय एस। तो यहाँ पॉइंट आ गया। और इस तरह से फिर एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता है, ऐसे मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज होता है और फिर इस तरह से खत्म हो जाता है। तो ये हमारी वेरिएशन है बच्चे, ठीक है। कम वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू पे जो हमने निकाला था हाई वैल्यू पे, ये कहाँ पे जाके अप्रोच करेगा, इट विल अप्रोच टू ए इज इक्वल टू एफ नॉट बाय ओमेगा स्केयर एम को, ठीक है, इसको अप्रोच करेगा। और दिस इज फॉर R1, R इज डैम्पिंग कांस्टेंट। अब आपको पता है कि अगर रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होगी, R अगर हम बढ़ा दें, तो हमारा एम्पलीट्यूड ओवरऑल ही वेरिएशन नीचे आ जाएगी। तो एक और ग्राफ यहाँ बना सकते हैं, दूसरा वाला। ये दूसरी कर्व भी बना के आप दिखाएंगे एग्जाम में। इनिशियल वैल्यू वहीं से शुरू होगी लेकिन कर्व नीचे आएगा। दिस इज फॉर R2। तो R2 इज ग्रेटर देन R1। ये रेजिस्टिव फोर्स के बारे में बता रहा हमें कि उतना ही जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा हर पॉइंट पे। तो दिस इज द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ ए विद ओमेगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो वी विल नाउ फाइंड ए मैक्स। ए मैक्स कितना है ये हम नेक्स्ट शीट पे फाइंड करते हैं। देखो हमारा जो ए का फॉर्मूला है वो है एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम। तो अभी इसमें ओमेगा जो अभी हमने फाइंड करा, ओमेगा डैश पुट कर देंगे। जेड एम में भी ओमेगा आता है, वहां भी वो वेक्टर जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ए मैक्स आ जाएगा। तो ए मैक्स में नेक्स्ट शीट पे करेंगे। चलिए, ओके, देखिए तो हम पहले ओमेगा जेड एम लिख लेते हैं दोबारा से। इट वाज ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस वाई ओमेगा होल स्क्वायर पावर हाफ। इसमें हमें ओमेगा को पहले अंदर ले जाना है। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा एम ओमेगा स्क्वायर, जहाँ माइनस एस आएगा कि जब ओमेगा अंदर जब ओमेगा में कट जाएगा, और पावर आएगी हाफ। ये है। अब हमें यहाँ ओमेगा पुट करना है। तो ओमेगा जो अभी हमने फाइंड करा, कलर चेंज, ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास एस बाई एम माइनस आर स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर की पावर हाफ थी, लेकिन हमारे पास यहाँ स्क्वायर है इसलिए पावर हाफ नहीं आएगी। प्लस एम ओमेगा स्क्वायर फिर से आ गया, फिर सेम फैक्टर, एस बाई एम माइनस आर स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर माइनस एस होल स्क्वायर पावर हाफ। यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो एस बाई एम आर स्क्वायर माइनस आर इज टू पावर 4 2m स्क्वायर प्लस एस इस ब्रैकेट के अंदर, एम मल्टीप्लाई हुआ ना तो एम एम कट गया, एस बचा, माइनस आर स्क्वायर बाय 2m माइनस एस, इसका स्क्वायर, सारे फैक्टर की पावर हाफ। ये वाला एस इस एस से कटा, यहाँ हम स्क्वेयरिंग करेंगे, एस बाई एम आर स्क्वायर माइनस आर रेज टू पावर 4 बाय 2m स्क्वायर। ये दोनों फैक्टर लिख लिए। यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस आर रेज टू पावर 4 अपॉन स्क्वेयर करेंगे 2 का 4 और साथ में एम स्क्वायर, और इस पूरे फैक्टर की पावर हाफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ ना आर एस पावर 4 अपॉन 4m स्क्वायर बचेगा विद माइनस साइन, एस बाई एम आर स्क्वायर माइनस आर एस टू पावर 4 अपॉन 4m स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। यहाँ पे ना आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एस बाई एम माइनस आर स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर पावर हाफ एज इट इज लिख दो। और अगर पावर हाफ है, आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आ जाएगा। ये फैक्टर ना एक और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसको ओमेगा नॉट डैश बोल देते हैं। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर आपको पता हो तो
तो वो भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये बनेगा ओमेगा नॉट डैश इंटू आर। तो मतलब ओमेगा जेड एम जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे ओमेगा नॉट डैश इंटू आर आएगा, या ये फैक्टर इंटू आर आएगा। तो अब नेक्स्ट शीट पे हम ए मैक्स लिख लेते हैं। तो हमारा जो ए मैक्स है वो बन गया एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट डैश इंटू आर, वेयर ये याद रखना फॉर्मूला, ओमेगा नॉट डैश इज अंडर रूट एस बाय एम माइनस आर स्केयर बाय 4m स्केयर। यहाँ 4m स्केयर है, और जो अभी हमने पहले देखा था उसमें हमारे पास ओमेगा अंडर रूट एस बाय एम माइनस आर स्केयर बाय 2m स्केयर था। ये डिफरेंट है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ। दिस फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा डैश, याद रखना। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेटर इज मैक्सिमम, और जो अभी फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर ओमेगा नॉट डैश निकाला है उसमें 4m स्केयर है नीचे, वो बेसिकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा रिजल्ट आया इस केस में, ठीक है, ये वाला। तो दिस इज ए मैक्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर का फिनिश हो गया, जिसमें हमने ग्राफ बना दिया, ए मैक्स निकाल लिया, और हमने ए की वेरिएशन ओमेगा से देख ली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन of theta, which is -5 plus pi by 2 with ओमेगा। हाँ जी, यहाँ पे बच्चे फाई क्या था, देखिए tan फाई हमने निकाला था लेक्चर नंबर 2 में, विच इज m ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से फाई देखना हमें, फिर अगर आपको फाई की ओमेगा के साथ वेरिएशन पता चल गई तो हम यहाँ उसको पुट करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, कि अगर ओमेगा 0 है फाई कितना आएगा, यहाँ पुट करेंगे, थीटा पता चल जाएगा। तो हम फाई की वेरिएशन भी चेक कर सकते हैं ना, फाई इज समथिंग डिफरेंट। तो फाई वर्सेस ओमेगा ग्राफ भी इसमें हम बना सकते हैं। तो ये दोनों ग्राफ बनाएंगे लास्ट में जाके, पहले हम वेरिएशन चेक करते हैं। तो लेट अस डू 3 स्पेशल केसेस। केस 1, फॉर ओमेगा अप्रोचेस टू 0। देखो ओमेगा को जब आप 0 करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, tan फाई, क्योंकि ये टर्म तो हो जाएगी 0। यहाँ ओमेगा को नीचे 0 पुट करा तो इन्फिनिटी बन गया विद माइनस आई, tan फाई इज माइनस इन्फिनिटी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई माइनस पाई बाय 2, तो ये फाई आया, ठीक है। तो थीटा भी यहाँ लिख लेते हैं, थीटा क्या है, माइनस फाई प्लस पाई बाय 2, यहाँ पुट करेंगे तो आ गया माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये तो कट गए आपस में 0, तो थीटा 0। तो पहला रिजल्ट हमारे पास आया कि फोर ओमेगा अप्रोचेस टू 0, फाई मेरे पास आएगा माइनस पाई बाय 2, और थीटा मेरे पास आएगा 0। तो ये आपको याद रखना है, ग्राफ में शो करना हमें इसको। केस 2, for omega approaches to infinity, tan phi approaches to infinity, you can see here। देखो ना ओमेगा इन्फिनिटी हो गया तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब जब tan phi इन्फिनिटी हो गया तो phi कितना होता है, पाई बाय 2। तो phi will reaches to पाई बाय 2। थीटा, थीटा क्या है, माइनस फाई प्लस पाई बाय 2, वो बन जाएगा माइनस पाई। तो मतलब जो रिजल्ट है वो ये है कि फोर ओमेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पाई विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पाई। तो ये रिजल्ट है दूसरा, दूसरा स्पेशल केस। तो ये केस हम ले लेते हैं एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो दैट इज एट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाय एम, ठीक है। दैट इज एट नेचुरल, ये स्पेशल केस है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हमारे पास tan फाई देखते हैं, tan फाई इज m ओमेगा, m टाइम्स ओमेगा s बाय m माइनस s बाय ओमेगा, m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा ना, तो अंडर रूट s नीचे लगा देते हैं, अंडर रूट m ऊपर लगाते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, डिवाइड बाय r।
तो इसको कैसे करें, m को अंदर ले जाते हैं तो बनेगा अंडर रूट एस एम बचेगा, क्योंकि ये m नीचे वाला एक कट जाएगा, अंदर m स्क्वायर जाएगा। यहाँ हम s को रूट के अंदर ले तो एस स्क्वायर बाई एस बचेगा, एक s कट जाएगा, यहाँ भी एस एम बचेगा डिवाइड बाय आर। तो ये तो आ गया जीरो, tan फाई जीरो आ गया। तो फाई कितना आया, tan फाई अगर जीरो है तो फाई भी जीरो है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थीटा निकालना है, तो थीटा इज, यहाँ जीरो पुट कर दो, -π/2, -π/2। तो मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे, ये मैंने बॉक्सेस में डाल दिया सारा कुछ, फाई हमारा जीरो है, थीटा हमारा -π/2 है। अब हमें ग्राफ की वेरिएशन को देखना है, तो वेरिएशन जो है बच्चे वो ग्राफ हमारा tan थीटा के ग्राफ जैसा है। तो मैं बना के दिखा देता हूँ, आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा। तो हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे थीटा वर्सेस ओमेगा, और एक बनाएंगे फाई वर्सेस ओमेगा। शेप सेम है, बस शिफ्ट है, थोड़ा सा वैल्यूज में शिफ्ट है। तो यहाँ पे ना ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। इस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा चल रहा है, इस केस में इधर फाई चल रहा है, इस केस में इधर थीटा चल रहा है। यहाँ पे हमारी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एस वाई। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही पॉइंट लगा लेते हैं, एक लाइन भी लगा देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एस वाई। हाँ जी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एस वाई एम पे हमारी थीटा की वैल्यू कुछ आई है, वो यहाँ पे लगेगा पॉइंट। ठीक है, चलो, तो ओमेगा जीरो पे थीटा कितना है, ये सारी वैल्यूज हमें देखनी है हमारा। हाँ, ओमेगा व्हेन अप्रोचेस टू जीरो, थीटा इज जीरो, फाई इज -π/2, ये हमें वहां पे लेके जाना है। तो थीटा जीरो है, तो यहाँ पॉइंट लग गया। यहाँ जो पॉइंट लग रहा है ओमेगा जीरो पे, वो पॉइंट है -π/2, बस पॉइंट से ऐसे लगा देने आपको। उसके बाद हाई वैल्यूज ऑफ ओमेगा व्हेन ओमेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी थीटा की वैल्यू है, यहाँ जीरो है, उस केस में हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है, तो उस केस में हमारी थीटा की वैल्यू -π है, फाई की वैल्यू π/2 है। तो फाई की वैल्यू π/2 और यहाँ -π। रेजोनेंस पे हमारा थीटा -π/2 है, और यहाँ पे फाई जीरो है। तो ये सारी वैल्यूज वही हैं। अब शेप कैसी है, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट लगाना है, यहाँ भी एक पॉइंट लगाना है, और एक पॉइंट यहाँ। तो शेप बच्चे इस तरह की होती है, ये आपको समझना है ऐसी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी शेप ही बनाएंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है यहाँ पे। और दो ग्राफ अगर बनाए, एक और बना लेते हैं यहाँ पे दूसरे कलर के साथ, तो ये बना लेते हैं यहाँ पे, ये बना लेते हैं। देखो इसमें ना बेंडिंग कम है, इसमें मैंने ग्रीन में बेंडिंग ज्यादा ले ली। तो ये जो कम बेंडिंग वाला ग्राफ है, जिसमें कर्व कम बन रही है, वो R1 के लिए मान लेते हैं, और दूसरा वाला जो ग्राफ है उसको R2 के लिए। तो जिस ग्राफ में वेरिएशन कम है, वो डैम्पिंग कांस्टेंट R1 बड़ा होगा, तो R1 ग्रेटर देन R2। तो इस केस में R1 कौन सा है, ये ब्लू वाला R1, ये R2। तो R1 ग्रेटर देन R2, याद रखना। तो ये ग्राफ बच्चे लास्ट में आपको बताने हैं, व्हेन यू हैव टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ थीटा एंड फाई विद ओमेगा। तो यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों की वेरिएशन को स्टडी करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। Thanks for watching. Please like, share and comment. Subscribe my channel and also share with your friends. Thank you.